वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक है जो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होती है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी दैट होल्ड्स ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यूज चूजन फॉर इट्स वेरिएबल्स। तो इक्वालिटी जो है हम कह सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये हम कह सकते हैं कि वो एक इक्वालिटी है जिसमें हम वेरिएबल्स की अगर कोई भी वैल्यू यूज करें, कोई भी वैल्यू पुट करें वेरिएबल्स की, तो उसमें दोनों साइड्स जो है वो क्या आए, इक्वल आए। इक्वालिटी हो गई जिसमें दो साइडें हैं वो बराबर हों। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी जो है वो क्या है, ये एक इक्वालिटी है जिसमें अगर हम चाहे कोई भी वैल्यू यूज करें किसकी, वेरिएबल्स की, तो उसमें क्या होगा, वो उसकी दोनों साइड्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। जहां हम कह सकते हैं कि ये कोई एक मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, एक इक्वेशन होती है जिसमें हम चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें वेरिएबल्स की, तो वो उसकी दोनों साइड्स जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब जो आइडेंटिटी होती है वो हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? दे आर यूज्ड इन सिंप्लीफाइंग और रीअरेंजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जो अलजेब्रा एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए या उनको फिर से रीअरेंज करने के लिए, दोबारा अरेंज करने के लिए उनका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। तो इसकी जो दो साइड्स होती हैं, द टू साइड्स ऑफ एन आइडेंटिटी आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल क्या हो गया, हम उनको चेंज कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिया हो तो हम राइट हैंड साइड जैसा लिख सकते हैं, और अगर हमें कोई भी राइट हैंड साइड जैसा दिया हो तो उसको हम लेफ्ट हैंड जैसा लिख सकते हैं। आगे हम जब इसके बारे में आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन रिप्लेस वन विद द अदर एट एनी टाइम। मतलब क्या हो गया, द टू साइड्स ऑफ एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की जो दो साइडें होती हैं वो इंटरचेंजेबल होती हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसलिए हम एक जो है, एक साइड जो होगी उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या दूसरी को पहले वाली साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो अब जहां पर जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपने की, अब हमें कुछ आइडेंटिटी जो है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है वो लिखनी है। जो कुछ आइडेंटिटी है जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, जिनको कहा जाता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं वो लिखेंगे हम। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आर, ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम एक लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जे किसके बराबर होता है? जे होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से जो नेक्स्ट है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जे किसके बराबर होता है? जे होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर एक और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जे किसके बराबर होता है? जे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पहले पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, इन आइडेंटिटीज के बारे में देखा होगा। जे तो ये जो आइडेंटिटीज है इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। स्टैंडर्ड है मींस ये प्रूवन है, इनको हम प्रूव कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई कुछ जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। तो इनके अलावा एक और आइडेंटिटी जो है वो भी है, उसको भी हम लिखेंगे। वो क्या है? वो है x प्लस ए इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू
जे किसके बराबर होगी? जे होती है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जे जो आइडेंटिटी है, जे फोर्थ वाली, जे हम कह सकते हैं कि जे इन तीनों की एक जनरल फॉर्म है, तीनों आइडेंटिटीज की जनरल फॉर्म है। तो जे आइडेंटिटीज जो है जे ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, और भी है आइडेंटिटीज, लेकिन जे जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है। तो अब हम इन्हीं को देख के अब लेंगे हम इसी डेफिनेशन को। अब जे हो गई, मैंने आपको कहा था कि आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है कि इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी का क्या मतलब हो गया? इन दोनों के बीच क्या है? इक्वल टू है। इक्वल इज इक्वल टू है जे ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कहने का कि ए प्लस बी जो है इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस आइडेंटिटी में ए और बी की, अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैल्यू ए और बी की, और फिर राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यू जो इधर हमने पुट करनी है वही इधर करनी है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो है, दोनों साइड्स जो हैं वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। फॉर एग्जांपल हम मान लो, हम लेते हैं ए जो है मान लो 2 लेते हैं, बी जो है वो मान लो 3 लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है इसी में डाल के देखेंगे हम कि क्या जे इक्वल आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले जे वाली साइड जो है जे क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू क्या लिखनी है हमने? 2 प्लस बी की वैल्यू क्या लिखनी है? 3, तो इसका होल स्क्वायर। तो अब इनको प्लस करेंगे तो जो हमारे पास बन जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 5 इंटू 5 25। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ की जो साइड है जे वाली, जे लेंगे अब। तो इसमें क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो जे हमारे पास आ जाएगा। अब जहां पर फिर से ए की जगह क्या वैल्यू करनी है पुट? 2, तो जे आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारे पास 2, बी आ गया 3 प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो अब इसको हम देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर आती हैं साइड या नहीं आती हैं। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो ये आपका आ गया 12 प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा? 3 3 जार 9, 9 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? इन सभी को प्लस करेंगे। तो 4 और 12 प्लस हो जाएंगे 16, 16 और 9 प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे 25। तो इस तरह से ये दोनों साइड, जे वाली और जे वाली, जे इक्वल आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जे क्या है? एक आइडेंटिटी है। अगर ये मान लो इक्वल ना आए तो फिर जे आइडेंटिटी नहीं है। तो इसलिए चाहे हम जहां पर वेरिएबल्स की इनमें ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ जाती हैं तो फिर क्या होगा? वो एक आइडेंटिटी होगी। अगर मान लो नहीं आती है इक्वल तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है उसके बारे में देखेंगे थोड़ा। अब जहां दिया है दे आर यूज्ड, जे किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? जे कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, जहां उनको रीअरेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। द टू साइड्स ऑफ एन आइडेंटिटी आर इंटरचेंजेबल। इसका क्या मतलब हो गया कि दो साइड्स जो है, कोई भी जो आइडेंटिटी है उसकी जो दो साइड्स है वो इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? मान लो अगर हम जे वाली लेते हैं, जे आपको मान लो दी गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, मान लो जे हमें दिया है। तो अब क्या होगा इसमें? इसमें अगर हमको इस फॉर्म में कोई भी टर्म दी गई हो, एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में हो, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो उसको हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई भी जो एक्सप्रेशन है इस तरह से दिया हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो दो साइड्स होती है आइडेंटिटी की वो इंटरचेंजेबल होती है, उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर एक को हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे से किसी भी वक्त, एनी टाइम। हम जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दी हो तो इस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम इनको जो 3 आइडेंटिटीज हैं इनको प्रूव करना भी सीखेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में आपको ये आने वाली नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या ये दोनों साइड्स जो है ये आइडेंटिटी जो है ये इक्वल है, इसके बराबर है या नहीं है। थैंक यू।